सोशल होने के लिए लोगों ने सीधे रास्ते के बजाय थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा करना शुरू कर दिया। सारा चक्कर है व्यूज का। आपके पास हर तरह की ऑडियंस है। मैं बोलता हूँ कम व्यूज आ जाएं लेकिन अच्छी जेंडरी हो मेरे पास। देखो इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकता था। लोग क्या कहेंगे बीमारी से मैं बहुत पहले आजाद हो चुका हूँ। पकड़ पकड़ के हर बंदे को जवाब देने लगे ना तो हो गया काम। लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? मेरा जब रिश्ता हुआ था मैं बहुत कंफ्यूज था। इन्होंने सारी वीडियोस देखी हुई मेरी। ये जो कल के लौंडे उछल रहे हैं अयाज भाई के आगे, इन्हीं को काम पे रख के अयाज भाई का खर्चा निकालना है। उनको ना मेरा पेशा नहीं पसंद था। जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप खुद रियलाइज करते हैं कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। हाय हाय हाय। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो यासमो। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो इस नए दौर के, वो कहते हैं कि जो लोगों के घरों में, हर घर में पहुंचे हुए, बल्कि हर डिवाइस पे पहुंचे हुए, उनमें से एक हैं। क्योंकि ये करते हैं कंटेंट क्रिएशन टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये देख रहे हैं। और अच्छी बात इनके कंटेंट की ये है कि ये वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं जो हर कोई, छोटा बड़ा बुजुर्ग, घर का हर फर्द आराम से कंफर्टेबली देख सकता है। और अच्छी बात यह है कि हर एक वीडियो में, हर एक कंटेंट में कहीं ना कहीं एक पोशीदा एक सोशल मैसेज भी होता है, जिससे लोगों को ना सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलती है बल्कि थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा सबक, थोड़ा सा लेसन मिलता है। और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनका अच्छा यूज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं। और उनमें से ये एक है। बुलाता है कि भरपूर ताली में बहुत ही प्यारे से तायरान गौरी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं तायरान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं आज मैं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। भैया, जब लोग इस वक्त इस दौर में सोशल मीडिया पे ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी कर रहे हैं लोग, मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ यार भाई। उल्टी सीधी हरकतें या सीधी वाली हरकतें? सीधी वाली हरकतें। अभी दौर चेंज हो गया है कि अब जाहिर है सोशल होने के लिए लोगों ने सीधे रास्ते के बजाय थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा करना शुरू कर दिया। सारा चक्कर है व्यूज का, आपको पता है। मैं ये कहता हूँ कि बंदा अपने आप को ना यार भाई इस लाइक बनाए कि लोग बंदे को लाइक करें, उसकी पिक्चर्स को नहीं। क्या बात है, इस टाइप बंदा अपने आप को बनाए। तो ये चीज, मैं इसी चीज को देख के मैं अपने आप को लेके चल रहा हूँ। मैं ज्यादा कंट्रोवर्सीज के चक्कर में नहीं पड़ा। अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कम व्यूज आ जाएं लेकिन अच्छी जेंडरी हो मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा देखो, अब डिजिटल मीडिया का ना एक ड्रॉबैक ये भी है कि क्योंकि हर किसी के पास डिवाइस है, बिल्कुल आपके पास हर तरह की ऑडियंस है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का कंटेंट बना के किन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं फैमिली व्लॉग्स भी अक्सर कर रहा होता हूँ, और मेरे जो इंस्टाग्राम के रील्स होते हैं मोस्टली मेरे साथ मेरी वाइफ भी होती हैं। आपने देखा होगा और ऑडियंस ने भी देखा होगा। लेकिन उसके अलावा भी मेरी और भी दोस्त हैं, उनके साथ भी मैं कोलैब कर लेता हूँ समटाइम्स। लेकिन हमारे यहाँ जो ऑडियंस है वो एक्टर्स को जज नहीं करती, वो कंटेंट क्रिएटर्स को जज करती है कि बीवी के होते हुए उसका हाथ पकड़ के घूम रहा है। यार अब मेरा जो जिंदगी का मकसद है, मेरा फोकस है एज भाई आई वांट टू बी एन एक्टर। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म, मतलब मैं नहीं चाहता था कि मैं लाइंस में लगूं। मैंने पहले बहुत ट्राई किया, नहीं हो सका। तो मैंने ये रास्ता चूज किया, अपने गोल को मैंने डिवाइड किया शॉर्ट टर्म में। टिकटॉक, इंस्टा प्लेटफॉर्म है, एंड दिस इज द फ्यूचर बाय द वे। एग्जैक्टली। और यार भाई मैं तब से हूँ जब टिकटॉक नहीं था ना, म्यूजिकली था। ओह यस। मैं फेमस नहीं था, लेकिन एक क्रेज होता है, इंसान का शौक होता है, और जिसका शौक होता है वही एक्टिंग में आता है, आपको पता है। तो मुझे पता था मेरे अंदर एक्टिंग स्किल्स थे नहीं, लेकिन मुझे शौक था, मैं देखता था यार। चलो ये है कि डिनाइल में नहीं है, माना हुआ है कि भाई नहीं आता था काम, नहीं आता, सीखा है ना यार भाई। लेकिन बहुत शौक था और फिर मैंने करना शुरू किया। फिर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके होता गया। एक दिन एक वीडियो वायरल हो गई, कोई शायरी। कौन सी पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी यार? वो एक ऐसी ही शायरी थी, उसमें एक जिया नाम आ गया था कि ऐसे ना करो इजहार जिया। अब वो जिया नाम आया ना, लड़की एक नीचे कमेंट आया मेरा नाम जिया है, तो वो खुश हो गई। फिर नीचे और लड़कियों के कमेंट आने लगे टिकटॉक पे के सब जिया हो, जितनी जियाओं को जानते थे सब टैग होने लग गए। अब फिर मैंने सोचा यार, तो जिया मेरी वीडियो से इंप्रेस हुई है, तो अब मैं ऐसे कॉमन नाम और यूज करूं। हुमा को पकड़ लिया, सना पकड़ लिया, एमन पकड़ लिया, अम्बेश पकड़ लिया, इस तरीके। अच्छा, मैंने जब ये पकड़ा ना यार, उसके बाद लड़के ना चढ़ने लग गए। फिर मैं अमजद, फैजान, इन लोगों पे आया। देखो कंटेंट क्रिएटर को क्या क्या करना पड़ता है लोगों को खुश करने के लिए। अच्छा भाई, जो ऑडियंस अभी हो गई है, अगेन हम उसी बात पर आते हैं कि उनको ना मसाला, डबल मीनिंग,
या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी ये चाहिए होती है। बिल्कुल। इस सब में रहते हुए सेफ कैसे प्ले करते हो? मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि वैसे मैं ऑनेस्ट बताऊँ ना, जब मैं अगर व्लॉग्स कर रहा होता हूँ तो मैं बिल्कुल एक फ्लो में जा रहा होता हूँ और मेरा इंटेंशन ऐसा कोई होता नहीं है कि मैं डबल मीनिंग में जाऊँ, लेकिन ऑडियंस उसमें से भी डबल मीनिंग खुद निकाल लेती है कि इसने ये बात की है। बहुत ज्यादा तेज है भाई। अच्छा भाई, अब आते हैं एक सीरियस टॉपिक पे। अब आपने, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं सभी को एक्सप्लोर किया हुआ है, कहाँ की ऑडियंस आपको लगता है कि कदरे बेहतर है? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की एक अलग ऑडियंस है। टिकटॉक पे एक अलग जेंटी आपको देखी होती है, इंस्टा पे अलग, यूट्यूब पे अलग। सबसे सेफ कौन सी लगती है आपको? यार अयाज भाई, थोड़ी सी अच्छी ऑडियंस जो है ना वो यूट्यूब की है यार, और वैसे भी एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके के लोग आपको देख रहे हैं, उनके एल्गोरिथम में कौन आ रहा है, क्योंकि जैसा आप देखना चाहोगे आपके पास वो आएगा। अब यही 4-5 दिन पहले की बात है, एक क्रिएटर है, पिल्ले पिल्ले कर रहा होता है वो ऐसे ना, तो 3, 2, 1 पिल्ले। हाँ, अब मैं एक जगह दोस्तों में बैठा हुआ हूँ, वो अच्छे बॉय से ना, उन्होंने बोला यार तहरान भाई आप तो फॉर यू पे आते ही नहीं हो, ये वो। मैंने कहा टिकटॉक खोलो, उसके पास पिल्ला आ गया। मैंने कहा देखो आप ऐसी जेंट्री देखते हो तभी आपके पास ये आ रहा है। मैंने कहा जैसा इंसान होता है ना उसके एल्गोरिथम में वैसे ही लोग आते हैं कि हाँ। मैंने कहा तो आप ये देखना, आपकी साइकी ये आपके पास ये आ रहा है, जिस दिन आप थोड़े से अच्छे लोगों में जाओगे आपके पास उस तरह का कंटेंट आएगा। वो बंदा क्रिकेट देखता है उसके पास क्रिकेट आ रहा है। तो मैंने कहा ये आपके एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है भाई। टिकटॉक पे तो ये कि आपको अपना एल्गोरिथम बताता है। इंस्टा का मसला ये हो चुका है कि अब आपकी जो टाइमलाइन होती है, जो आपकी फीड होती है ना, वो डिपेंड करती है आपके दोस्तों पे। मेरे दोस्त ने क्या करे, ओके हाँ ठीक है। इंस्टा तो ऐसे ही हुआ है, जाहिर है। और इंस्टा पे आई गेस टिकटॉक से ज्यादा डबल मीनिंग कंटेंट कह लो या जो वैरायटी कह लो कि आ गई है। अच्छा भाई, अब आप फैमिली कंटेंट भी डालते हैं। ऑब्वियसली आप फैमिली कंटेंट इसलिए बनाते हैं कि आप दूसरी फैमिलीज तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि दूसरी फैमिलीज आपको कंफर्टेबली आराम से बगैर हिचकिचाए देख सके। एग्जैक्टली। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप फैमिली के साथ कितना ही क्लीन कंटेंट डाल दें, क्योंकि हर नजर का इंसान देख रहा है, वो कोई भी कमेंट कर देता है। आई गेस इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए यार। मैं एक बात बताऊं ना अयाज भाई, मैं वो दानिश तैमूर की एक लाइन थी ना कि लोग क्या कहेंगे बीमारी से मैं बहुत पहले आजाद हो चुका हूँ। तो मेरा ये सीन है, लोग क्या कहेंगे बीमारी मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मेरे पापा जो है ना, मेरे फादर, वो इस चीज को बड़ा गौर से देखते हैं कि अगर अब जैसे एक प्रैंक मैंने किया था अपने फादर के साथ, वो मेरा प्रैंक बड़ा वायरल हुआ था, तो उसमें भी मेरे पापा को थोड़ा सा हेट मिला कि इस तरीके से मारते हैं और आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो। और एक बेगम के साथ प्रैंक किया था, तो उसमें मेरे मम्मा मुलव्वस थे कि हमने एक्टिंग करनी है मेरी बेगम के साथ, तो उसमें ही पापा को के जो थड़की बुड्ढा इस तरीके की लैंग्वेज लोगों ने पापा के लिए यूज की। उनको क्या पता यार, वो तो पापा तो एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे पापा क्या है वो मैं जानता हूँ यार। तो अब मैं तो पापा को बोलता हूँ पापा मुझे तो 5 साल हो गए, मैं तो इन चीजों को इग्नोर करता हूँ, लेकिन मेरे पापा थोड़े से छोटे दिल के हैं, तो वो ये कमेंट्स, अब वो बैठ के ना सिर्फ कमेंट पढ़ रहे होते हैं, एक एक कमेंट, यार इसको अगले व्लॉग में ना इसको जवाब दो। मैंने कहा पापा एक बंदे के लिए हम एक व्लॉग बनाए स्पेशल, उसको जवाब देने के लिए वो एक्टिंग थी। मैंने कहा पापा इन चीजों को आप इग्नोर करें। अब हम लोग थोड़े से सोशल हो गए, तो हम लोगों ने अगर पकड़ पकड़ के हर बंदे को जवाब देने लगे ना, तो हो गया काम। अब जो चल रहा है वैसे चलने दें। वैसे अगर कोई उल्टे सीधे कमेंट करते हो तो उनको ब्लॉक करते हो या उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो? क्या मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ, कुछ भी नहीं करते, डिलीट भी नहीं करते समटाइम। अब जैसे कल एक स्नैपचैट पे एक लड़की ने ऐड किया और पता नहीं उल्टा सीधा बोला उसने, मेरी हट गई ना। मैंने बोला एक तो मैंने इसको ऐड बैक किया है कि चलो फैन गले ऐड बैक कर देता हूँ, उसको मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था, फिर उसने उल्टा सीधा बोल दिया। और जो सबसे बुरा उसका कमेंट था ना, मैसेज जो था, उसी को मैंने लव वाला रिएक्ट किया और मैंने थैंक यू लिख दिया, फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया। मैंने कहा ये सोच रही होगी कि इसने सबसे बुरा वाला कमेंट मेरा लाइक किया और उसके बाद रिमूव कर दिया। तो मैं थोड़ा सा अलग चल रहा होता हूँ, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता कि खुद ऐड कर रही है, फिर खुद उल्टी बात कर रही हो, फिर खुद ही मैसेज कर रही हो। तो मतलब मैं इन चीजों को नहीं देता वैल्यू अयाज भाई, अपना चल रहा है ऐसे ही। तो भाई ने बता दिया है कि अगर कोई लड़की इनको ऐड करती है बात करो, बदतमीजी ना करो, बात करो बदतमीजी ना। ओके भाई, अल्लाह हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं मैच मीडिया से। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो यार। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही नॉटी तहरान गौरी। ये शर्माए हो ना नॉटी पे? नॉटी तो नहीं हूँ मैं। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। हाँ, अम्मी की पसंद से? अम्मी की पसंद से। क्यों ये रिस्क लिया बेटा? रिस्क नहीं लिए, रिस्क वो होता जो मैं ले रहा होता, जो मैं ढूंढ रहा होता। दिस इज सो ट्रू।
वो होता है रिस्क। ये तो मम्मा के तो समझ लीजिए बिल्कुल एक पक्का ऑप्शन था, मुझे पता है यही है और यही है। फैमिली में ही हुई है? हाँ, मम्मा की स्टूडेंट है, मेरी मम्मा गवर्नमेंट लेक्चरर है माशाल्लाह। नाइस। तो मम्मा को बच्ची पसंद थी, वो शुरू से केजी क्लास से ही 9 मैट्रिक तक मम्मा के पास थी। वो मैट्रिक में आई, मम्मा ने उससे मेरी मंगनी कर दी। तो ऐसा प्रोसेस है। आपकी एज क्या थी उस वक्त? आप भी छोटे थे? मैं अभी 25 साल का था, 2 साल हो गए, मैं 27 का हो गया और वो थी 18 की, वो 20 की हो गई है। ठीक ठीक 7 साल का डिफरेंस है हमारे बीच। ठीक है। तो आप जब अम्मी ने बताया कि भाई मैं इनसे करवाना चाहती हूँ, तो आपने कोई, क्योंकि आजकल की जनरेशन को होता है ना कि यार पता नहीं एडजस्टमेंट हो पाए ना हो पाए, नहीं, कंपैटिबल हो ना हो। मैं मम्मा को ये कहता था, मम्मा के वाइफ जो हो ना मेरी, वो सपोर्टिव हो और मैं ऐसी ना हो ना कि मैं अगर इस फील्ड में जा रहा हूँ और मेरा इंशाल्लाह वेरी सून अगर अल्लाह ने चाहा कोई प्रोजेक्ट लगता है और मेरे शूट्स हैं ज़्यादा क्लोज, तो उससे मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कुछ लोगों की कनेक्ट हो जाती है। तो मम्मा ने कहा वो बहुत अच्छी है और तुम्हारे साथ शूट करेगी और नेचर फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा मम्मा आपको ओके लग रही है? बस ओके। तो जब आपका रिश्ता लेके गए थे वहाँ, तब आप कुछ कर रहे थे या ये कंटेंट क्रिएशन में ही थे? कंटेंट क्रिएशन में ही था मैं तो। बहुत इवन मेरा जब रिश्ता हुआ था मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं नजरें नहीं मिला पा रहा था। इन्होंने सारी वीडियोस देखी हुई मेरी। तो मतलब जाहिर है मेरा सब कुछ, उसको जिस लड़की से वो मेरी मंगनी हो रही है उसको तो जाहिर है वो सब चीजें। उनके घर वालों को क्या रिएक्शन था? वो आपको एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट कर रहे थे या मेरे घर वाले? उनके घर वाले? उनके घर वाले देखिए, उनके घर वाले मुझे जानते तो सेलिब्रिटी क्यों ट्रीट करेंगे। मेरे जो ससुर है अगेन लाइक सोशल मीडिया। हाँ, लेकिन ये कि उनके जो खानदान वाले हैं ना, उनकी नजर में तो मेरा एक वश था कि हाँ तैरान हो रही है। लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं वो तो मुझे ऐसा दामाद देख रहे थे कि भाई हमारा दामाद है, वो कोई भी हो, लाइक उसका कोई भी काम हो तो है मेरा दामाद। तो वो इस नजर से वो बहुत मतलब ये तो नहीं हो कि अम्मी रिश्ता लेके गई हो कि भाई हमारा लड़का देख लें, मैं आपको एक और देख लिया, वो किसी डॉक्टर को दिखा दें। नहीं, आपको एक और चीज बताता हूँ। आज जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, मैं कराची में था, मैं बैचलर रहता था तब, जब मतलब मेरा फैमिली हैदराबाद में थी। फैमिली हैदराबाद में थी, मैं कराची में था और मम्मा ने मुझे बोला था कि तुम्हारा रिश्ता लेके जा रहे हैं, आ जाओ हैदराबाद। मैंने कहा मम्मा आप चले जाएं, क्योंकि मुझे ना रिजेक्शंस थोड़ी सी बुरी लग रही होती हैं कि मैं जाऊं और वहां से फिर वो लोग बोले नहीं। तो मैंने कहा पहले अपने तौर पर बात करके आ जाएं। फिर जब मम्मा वहाँ गई, मम्मा ने बात की। अब जाहिर है मम्मा माशाल्लाह उसकी एक तो टीचर भी हैं और फिर वो लोग सब जानते हैं, एक ही स्कूल में थे। तो उन्होंने मम्मा के चेहरे के ऊपर ही उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं किया कि क्या है, क्या सीन है, ये कौन सी फील्ड में है और ये और भी लड़कियां होती, कोई उन्होंने सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा आपका बेटा है, दैट्स इट। मेरा रिश्ता हो चुका था। फिर जो मिठाई के लिए होता है उसका नेक्स्ट डे फिर मैं हैदराबाद आया हूँ, जब मुझे पता चल गया कि हाँ अब लॉक सीन है, फिर मैं गया हूँ। तो ये डर नहीं लग रहा था यार मुझे कहीं देख के मना ना कर दें? बल्कि तो सामने से बोला यार तो वीडियो में बहुत बड़े लग रहे हो, तो सामने से तो बहुत छोटे से यंग से हो। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच, और क्या चाहिए। कितना टाइम हो गया? निकाह हुआ है सिर्फ अभी रुखसती रहती है। ओके ठीक है। निकाह को मेरे हो गए हैं 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, ठीक है। तो रुखसती वगैरह कब है अपने? बस वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, इसी साल में रुखसती। इसी साल में बेस्ट ऑफ लक। फिर पता चलेगा बेटा शादी होने तो गलत पर्दे उठा लिए, ये उठा लें बोर्ड। अब है कुछ आपकी जिंदगी के असल पर्दे, वो हम उठाना चाहेंगे। तैयार हैं पर्दे उठाने को? ओके। क्या तैरान गौरी को शायरी आती है? अच्छा शायर भी भाई साहब आप? मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन हिट मैं शायर से हुआ, शायरी करने से हुआ हूँ। ओके। उस वक्त तो बस वो लोगों ने शायरी का खिताब दे दिया, तो मैंने कहा चलो अब लोग शायरी में पसंद कर रहे हैं, तो मैंने उसी चीज़ को पर कंटिन्यू रखा। तो क्या लाइक कॉमेडी ही करते हो या कोई अच्छी रोमांटिक शायरी भी की है? मैं ना मोस्टली ये करता था कि जैसे शायरियाँ होती थी उनको चेंजिंग करके मैं अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करता था, ठीक है, और फिर वो मैं परफॉर्म करता था। तो इस तरीके का सीन था। मतलब एक तरह से आप स्पूफ बनाते थे उनका। कोई कुछ बिगाड़ा तो सुना जरा हमें। कतरा कतरा लम्हा लम्हा पिघालना है। कतरा कतरा लम्हा लम्हा पिघालना है। वाह। सोच के सागर में डूब के मोती निकालना है। ओए हाय वाह। और ये जो कल के लौंडे उछल रहे हैं अयाज भाई के आगे, कल के लौंडे उछल रहे हैं अयाज भाई के आगे, इन्हीं को काम पे रख के अयाज भाई का खर्चा निकालना है। ये मुझे ना रेस्ट पे पिटवाना चाह रहे हो और कोई मसला नहीं है। गुड। ओके जी, अगला। क्या तैरान को प्यार हुआ लेकिन लड़की की शादी हो गई? अरे भाई ये तो हर लड़के की जिंदगी का मसला है। नहीं। हर लड़के की जिंदगी का मसला ये तो। ऐसा कभी हुआ नहीं है, मतलब कि मुझे प्यार हुआ और लड़की की, बल्कि कोई पसंद थी? हाँ बहुत पहले, उसकी तो बेचारे की मंगनी टूट गई। क्या हुआ था? क्या हंस रहे हैं? आपकी मंगनी टूट गई? क्या मतलब ये कि मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन उनसे घर वाले बोलते थे क्या, मतलब उनको ना मेरा पेशा नहीं पसंद था। उनके घर वालों को? उनके जो घर वाले, लड़की के घर वाले थे, लेकिन वो बहुत कोई
अच्छी लड़की थी, ठीक है। और मैं आज भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो भी मुझे घर वालों की नहीं कर रहा उसके। नहीं, घर वालों की भी रिस्पेक्ट, क्योंकि वो खुद वो एक अच्छे लोग हैं और अच्छी फैमिली थी, लेकिन जाहिर है वो लोग चाहते थे कि हमारे लेवल का ही बंदा हो, कि जाहिर उनका है लेवल क्या था? मेरा लेवल उस वक्त नहीं, उनका लेवल क्या था? लेवल ये था, वो सब वेल एजुकेटेड लोग थे, ठीक और है। मैं एक सेल्समैन था, गारमेंट्स की शॉप में मैं काम करता था उस वक्त। अच्छा। तो 7,000 सैलरी थी मेरी उस वक्त, हैदराबाद में? हैदराबाद में ही गारमेंट्स की शॉप पे होता था, लेकिन बस वो टैलेंटेड तो था, तो मैंने सेटिंग कर ली थी। सेट कर लिया, सेटिंग तो आपको भाई डाल दिया। मतलब वो आपको पता है, फिर यार वो कर लिया था, सीन ऑन हो गया था, लेकिन वो सीन को लेके बड़ा टाइम चलाया, फिर घर में कितना टाइम चला वो सीन आपका? वो सीन चला है तकरीबन फर्स्ट ईयर इंटर के बाद ज़ेबस वाला टाइम, 3 साल सीन चला है मेरा। 3 साल बाद जब वो यूनिवर्सिटी में आई ना, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आके उसको ग्लैमर मिल गया, उसको और मतलब वो दुनिया उसने देखी होगी, तो वो समझी मैं कहाँ फंसी हुई हूँ इस बेचारे के पास, वो निकल गई। इवन वो मुझे ये कहती थी कि आप रिश्ता भेज देना, मैं घर वालों को मनाऊंगी। जब मैंने रिश्ता भेजा तो आगे से कुछ नहीं मनाया, बल्कि नहीं करनी। उसी ने बोला आप मना कर देना। हाँ, मना कर दे, यही हुआ होगा। वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लेकिन अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा इंतकाम देगी भाई, मतलब छोड़ना यार। नहीं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आई लव माय वाइफ, और मैं बस यही मेरी भाई एक चीज मैं तमाम लड़के और लड़कियां जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि अगर कोई जिंदगी में इंसान नहीं मिलता ना, जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप खुद रियलाइज करते हैं कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपके लिए और बहुत बेहतरीन चीज़ आगे रखी थी, आपको नहीं दिख रही होती। आपको लगता है कि यार इस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी तो बाद में शुरू होती है। और अयाज भाई, मैं वाकई आपने जो बात कही है इस पे, मेरी जो वाइफ मिली ना, उसके बाद मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरी उस लड़की से शादी हो जाती तो मैं इतना आगे नहीं होता, क्योंकि वो एक अलग सोच के लोग थे, वो मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में फंसा देते। अल्लाह ने आपके लिए बहुत बेहतर सोचा था, आप किया, नहीं सोच रहे होते। मैं अपने गोल्स तक नहीं पहुँच पाता। गुड, ओके जी। क्या तायरान ने प्रैंक किया बेगम के साथ? हाँ, वो रियल प्रैंक था मेरा। क्या प्रैंक था, जरा बताओ। वो प्रैंक ऐसा था कि मैंने बाहर से एक लड़की को बुलाया, मतलब वो मेरी सब्सक्राइबर थी, उसको मैंने कहा यार तुमने एक्टिंग करनी है मेरी, मतलब मेरा तुम्हारे साथ निकाह हुआ कराची में, मैंने तुम्हें साइट पे कहीं निकाह करके रखा हुआ और तुम आ जाओगी। और अयाज भाई, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ सबके सामने, वो मेरा रियल प्रैंक था। उसमें मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी, मेरी वाइफ इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है। तो जब वो प्रैंक, बेटा ये रिस्क लेते हैं, आपने सोचा नहीं अल्लाह ने करे कुछ 19-20 होगा तो बसला हो जाएगा? नहीं, मैं ये और उस पे ना मुझे सास को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था आपने? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था, सिर्फ मैंने अपनी वाइफ को बोला आ जाओ, वो अपने भाई के साथ आ गई, और हम लोग, मैंने अपने कैमरे वगैरह फिक्स कर लिए, एक कैमरा घर बुलाया था अपने, घर बुलाया था, और उस लड़की को मैंने पहले से ही बुला के छत पे बुला लिया, ताकि जैसे मेरी वाइफ आए 2 मिनट बाद तुम आ जाना, और मेरा एक दोस्त आया हुआ था जो उसको इशारा कर देगा। वो चिल्लाती हुई आई, और ये और वो मैंने निकाह किया हुआ है, मेरी वाइफ बोल रही है ये, और उसको मैंने 2-3 चीजें उस लड़की को बता दी कि मेरी वाइफ को पता है कि मुझे लंबे बालों वाली लड़की पसंद है, और ये वो। अब वो आते ही बोलती है अपनी शक्ल देखी है तुमने, इसको तो लंबे बालों वाली लड़की पसंद, तुम्हारे बाल देखो, और ये और वो। मेरी वाइफ आगे से बोलती है हाँ मुझे पता है इनको लंबे बालों वाली पसंद है, और मैं इनकी पसंद की नहीं हूँ। वो बेचारी आगे से ऐसे बोल रही है, इतनी मतलब बोल रही है, लेकिन ये मेरे शौहर हैं। मतलब उस वक्त, और जब बोलते बोलते जब उसके आंसू निकले और वो बच्चों की तरह जब रोई ना, वहां मैंने वो प्रैंक को, मैंने कहा बंद करो यार, पापा मम्मा ने चुप कराया। कुछ बात बोलते हैं आप ही बहू हो बेटा, हमारी ये प्रैंक था। फिर वो लड़की भी कह रही है प्रैंक था। ये तो हमारी भाभी बहुत अच्छी थी, कोई और होती ना तो पर्स में से पिस्टल निकलती डायरेक्ट डज होता आपको। बहुत अच्छी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ओके जी। क्या तायरान से शिकवा किया? ईशा ने निकाह में ना बुलाने का। ये कौन है भाई, दोस्त है आपकी? ईशा मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी। शिकवा ईशा ने किया, बहुत सारी लड़कियों ने किया, क्योंकि जाहिर है आप, मैं बहुत सारी लड़कियों ने किया, क्योंकि बहुत सारे देख ले किस पे कर रही है। हाँ, बहुत सारी दोस्त है मेरी। तो अब मैंने निकाह में बुलाया, सिर्फ 6 लोगों को था, सिर्फ जो मेरे थोड़े से क्लोज बडीज हैं। क्या सुजुकी में निकाह किया था आपने? नहीं, हैदराबाद में निकाह किया था, और निकाह 200 लोगों में किया था, खानदान वाले भी हैं, जिसमें से मैंने, अब दोस्त नहीं आए थे आपके? दोस्त आए थे, अब क्रिएटर्स दोस्त 6 बुलाए, 6 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, जिनके साथ मैं रोज डेली बैठता हूँ, जो मेरे आम दोस्त हैं, मतलब नॉर्मल, वो भी हो गए। फिर उसके बाद कॉलेज के 6 दोस्त, फिर यूनिवर्सिटी के 6, इस तरीके से 20-22 हो गए थे ना। तो मैंने डिवाइड किया हुआ था, तो मैंने ये सोचा मैं सबको ही निकाह में बुला लूंगा, आगे की और भी तो इवेंट्स है ना, इस वजह से मैंने निकाह के अंदर नहीं बुलाया। और लोगों ने शिकवा किया, तो मैंने यही रीजन दिया कि भाई ऐसा सीन था, 200 लोगों का इवेंट था, तुम लोगों को बुला लूंगा, 200 तुम ही हो जाओगे, घर वाले कहाँ जाएंगे। ये है सोशल सर्कल, अगर बड़ा होता तो फिर बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करने में। जिन लोगों को मैंने अपनी शादी में नहीं बुलाया, देखो ये हो जाती है। मेरा जवाब इससे दिया है। ओके, तायरान कैफे में बैठते थे तो फैंस ने उनसे केक कटवाया। मैं हैदराबाद में रहता था, बैचलर आया था,
और लिटरली मैं जहाँ रह रहा था ना, उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी थी कि ये आप आखिरी दिन आप अपना घर देखो कहीं और, आपको यहाँ रुकने नहीं देंगे। क्योंकि मैं 5,000 रुपये दे रहा था वहाँ पे, मैं उस क्रिएटर का नाम नहीं लूँगा, उनके घर पे ऊपर मुझे एक कोठी टाइप दिया हुआ था, जहाँ पे अयाज भाई वो जो वक्त था ना, मतलब एक बैग में मेरे धुले हुए कपड़े होते थे, एक बैग में मैले कपड़े, वहाँ एक टेबल फैन रखा हुआ, मैंने एक मैट्रेस रखा हुआ, मैं वहीं सो रहा हूँ, उसी अंधेरे में मैं जाके वहाँ ब्रश कर रहा हूँ सुबह उठ के, फिर जो काम है वहाँ निकल रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ। मेरी ये रूटीन होती थी। और एक कमरा था बस वही कमरा मेरे पास था और उसी में मेरी जिंदगी थी, मतलब वही चल रहा था। तो मैं कैफे में बैठा हुआ था, वहाँ कुछ लड़के आए, यार ताहियान भाई बर्थडे प्लीज केक, मैंने उनके केक वेक कटवाया। उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा यार मैं यहाँ डिफेंस व्यू में रहता हूँ। उन्होंने कहा हम भी वहीं रहते हैं, ये वो उस दिन अपने साथ मुझे अपने फ्लैट पर ले गए। तो उन्होंने कहा यार आप हमारे साथ ही रुको ना। मैं एक दिन रुका, नेक्स्ट दिन उन्होंने मुझे बोला यार आप हमारे साथ ही रुको। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं यार, बोलते कोई रेंट नहीं चाहिए भाई, आप हमारे साथ ही रुको। उन्होंने मुझसे रेंट वेंट नहीं लिया, 3 महीने उन्होंने मुझे अपने साथ शिफ्ट कर लिया। वो भी बैचलर से सारे? वो भी बैचलर्स थे, अपने ही रूम में मुझे अपने साथ शिफ्ट किया है। 3 महीने तो कम बता रहा हूँ, 6 महीने बिना रेंट के मैं उनके साथ रह रहा हूँ, खाना पीना सब उनके साथ। और आज मेरे वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि फैमिली में आना जाना है। और जब उसके बाद आप यकीन करेंगे, फिर अल्लाह ताला ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो माशाल्लाह उस वक्त मैं ना मंथली 3 लाख समथिंग मंथली में अर्न करने लग गया था उस वक्त 2023 के अंदर। तो मैंने उनके फ्लैट पे वाईफाई, उनका रूम वेल डेकोरेट, फर्नीचर, ये वो, क्योंकि मैंने देखा उन्होंने उस टाइम में मेरा साथ दिया जब मैं कुछ नहीं था। 5,000 रुपये मिल रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं से, वो भी। तो बस फिर मैंने बोला यार इन लोगों ने मेरा उस टाइम में साथ दिया, अब मेरा हक है कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैं क्यों इनको छोड़ूं। ये ज़र्फ की बात होती है, आप ये एहसान याद रखते हैं किसी का। मुझे आज भी इनका एहसान याद तो ये कितने साल पहले की बात थी? ये अभी 2022-23 की बात है। मतलब 2022-23 में भाई ने बता दिया महीने के 3 लाख कमा रहे थे। अभी कितने कमा रहे हो? अभी कम हो गए यार, उस वक्त ज्यादा कमा रहा था, उस वक्त तो ऊपर के भी आ रहे चल झूठा। हम जा रहे ब्रेक के, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहेंगे नेचुरल यासमो। बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नेचुरल यासमो में सब मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे से अच्छे से टायरन गौरी कर। इतना शर्मा रहा है ना, लड़का तारीफ कर दी मेरा। नहीं, लड़कियां तारीफ करती हैं तो वो हो जाता है, कोई लड़का तारीफ करता है ना मुझे शर्म आती है कि यार वाह, क्या मैं वाकई इतना प्यारा हूँ? अच्छा, अगर लड़कियां तारीफ करती हो तो क्या होता है भाई? मैं बोलता हूँ यार हाँ वो तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लड़के होते हैं किसी लड़के की तारीफ कर रहे होते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ यार ऑनेस्ट तारीफ। सही बात है, लड़के नहीं करते। लड़कों में ये सेंस नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा अयाज भाई, मैं आपको बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, कॉमेडी का किंग कौन, जो आप इंडिया में जब शो करते थे मैं आपको तब से देख रहा हूँ। अब आज की जनरेशन शायद आपको ना जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा नाम है और मैं, मेरे ऑनर की, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। देखो ये आपस में तारीफ शुरू होगी, लड़के ना वो तो करते नहीं है, जब करते तो फिर एक साथ ही करते। नहीं, मैं जब करता हूँ ना अयाज भाई ऑनेस्ट तारीफ करता हूँ, उसके अलावा मुझसे फेक नहीं हो जाता। और जो बात है बहुत मोहब्बत है। और मैंने आपका एक शो भी देखा था फैसल कुरैशी के साथ, आपने किया था, मुझे फैसल कुरैशी भी बहुत पसंद है। फैसल भाई तो यार हमारा लव है वो। तो उनका भी एक शेर है, मैं जरा आप बोलें तो मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाइए। उनका वो क्लिप ड्रामे में बहुत वायरल हुआ था, सुनाइए जरा। कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। वाह। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। हाय हाय हाय, मुझे बहुत पसंद आई थी। वाह वाह, उसको नहीं सुनाया था? ये उसी के लिए हो गया ना, ये पहुंच गया, आज सुना दिया मैंने। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं, ठीक है? तारान रेडी है? ओके जी, पाकिस्तान के टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स। जन्नत मिर्जा, रबीका काशिफ, उमर बट, रजब बट एंड हमजा रहीम। ओके, किसे कंटेंट क्रिएशन छोड़ देनी चाहिए? मनाहिल मलिक को। अगर आप कोई स्ट्रीट फूड होते तो क्या होते? स्ट्रीट फूड, हॉट डॉग। बहुत कम पाया जाता है, थोड़ा सा यूनिक होता है और खाने में बहुत मज़ेदार होता है। ओके जी, खुद में अगर कोई तब्दीली लाना चाहेंगे तो वो क्या होगी? मैं खुद में ये तब्दीली लाना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को और ग्रूम करना चाहता हूँ। जैसे लाइक मैं फैसल कुरैशी मेरे आइडियल है, तो मैं चाहता हूँ मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो फैसल कुरैशी सर के अंदर हैं। मल्टी टैलेंटेड बनना चाहता हूँ, हर जॉनरे की एक्टिंग करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर और भी टैलेंट आ जाए, कॉमेडी भी कर सकूं, जो कि मुझ में स्किल्स मुझे लगता है वो वाले नहीं है अभी। आ जाएगी वक्त के साथ, हर कोई वो कहता है ना, बंदा गाते गाते गवैया बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, अगर आपसे ये कहा जाए कि जिंदगी में आप सिर्फ एक ही चीज खा सकते हैं जिंदगी भर, वो क्या होगी? भिंडी। सिर्फ भिंडी खाएंगे? मुझे बहुत पसंद है भिंडी, बहुत पसंद है भिंडी, और उसके साथ दही हो
और चपाती। हाय 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 हाय। मैं यकीन करें, मेरी मम्मा को मैं बोलता हूँ अगर दोपहर में मम्मा भिंडी बनाती है, रात को अगर बिरयानी भी बनी होगी ना, तो फोन करके बोलूंगा दही मंगवा के रखिएगा, मैं भिंडी खाऊंगा आके, बिरयानी नहीं खाऊंगा फ्रेश। यार भिंडी वैसे अगर लड़ जाए ना, दो चीजें तो अगर वो इंसान को लड़ जाए तो फिर उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। एक भिंडी, एक दाल। हाँ, दाल चावल, और उसमें आप कोई भी चिप्स की एडिटिंग कर लो। अरे लाल आलू डाल दो यार, वो भी डाल दो। जीरे में हो। चलो ओके जी, काश मैं डैश ना करता। काश मैं डैश ना करता, काश मैं टाइम वेस्ट ना करता। ओके जी, मैं एक नंबर का डैश हूँ। मैं एक नंबर का स्टार हूँ। स्टार आप में अपने कह रहा है। ओके, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए, अभी के अभी मुझे कोई ड्रामा मिल जाए। ड्रामा मिल जाए। ओके, मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। मैं अक्सर भूल जाता हूँ फोन भूल जाता हूँ। वेरी यंग जनरेशन का एक मसला है ये, फोन, वॉलेट, चाबी रख के भूल जाते हैं। यस यस। ओके जी, कंटेंट क्रिएटर कभी डैश नहीं कर सकता। कंटेंट क्रिएटर कभी भी कंटेंट के लिए रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क नहीं ले सकता। भाई बहुत रिस्क ले रहे हैं यार लोग। मतलब ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि जिसके लिए मतलब कुछ ऑफ हो जाए, मुश्किल हो जाए। ऐसे रिस्क ले सकता है जैसे आजकल चल रहा है वो तो ले सकता है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा एक अलग तरीके का फैमिली से रिलेटेड रिस्क नहीं ले सकता। फैमिली से रिलेटेड पर्सनल रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, कंटेंट का तो ले सकता है। हाँ। लाम से शुरू होने वाली खाने की 3 चीजें। लाम से शुरू होने वाली खाने की 3 चीजें। लाम से शुरू होने वाली खाने की, भाई ये तो अचानक आ गया। अचानक क्या आता है भाई? लाम से क्या क्या आता है? लाम से बहुत कुछ आता है भाई। खाने की लाम से क्या आता है यार? लाम से खाने की चीजें। लड्डू। हाँ। सब्जियां बहुत सारी यार। सब्जियां भी होती हैं, अपना टमाटर तो टी से आता है। लाम से और क्या आता है भाई? इसके कर, ये मुश्किल हो गया मेरे लिए। लाल मिर्च, लहसुन। ओके, 3 हो गए ना आपने। देखो यार, लजानिया। हाँ, अयाज भाई ने बता दिया मेरी तरफ से इस बार। थैंक यू सो मच अयाज भाई। हो गया, आगे बढ़ो। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो क्या होगी? सुपर पावर मेरे अंदर ये होनी चाहिए कि मैं किसी और के लिए तो नहीं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मैं वो सब कर सकूं जो मेरी फैमिली मुझसे एक्सपेक्ट करती है, चाहती है कि ये बहुत जल्दी हमारे लिए कर ले। तो मैं उनको एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल दे दूं, लग्जरी सा, जो वो चाहते हैं। सुपर पावर तो नहीं ना भाई, तो ख्वाब हो गया। हाँ, सुपर पावर आएगा तो वो ख्वाब सेकंड में पूरा होगा ना। बात ये, वरना उस ख्वाब को पूरा करने में वक्त लग रहा है। तो आपको पैसे कमाने बहुत सारे। पैसे कमाने बहुत सारे, इकलौता हूँ ना। अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? किनसे? मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, नादिर अली। मैं इनसे आइडियाज लूंगा। आइडियाज लेंगे। ओके, 3, 2, 1 पिल्ले से मैं सिर्फ कुछ भी नहीं लूंगा यार। इससे क्या? बहुत सारी चीजें भाई पिल्ले के पास देने के लिए। पिल्ले का कॉन्फिडेंस। हाँ, पिल्ले से मैं सिर्फ ये है कि उसको अपने शो में बैठा के उससे मैं तफरियाँ लूंगा। तफरियाँ लेंगे। ओके, डकी भाई से क्या लेना चाहेंगे? डकी भाई से मैं डकी भाई से क्या लूंगा मैं? डकी भाई, वैसे एक बात बताऊं, मुझे पर्सनली डकी भाई नहीं पसंद। डकी भाई नहीं पसंद मुझे? आपको? बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? मुझे डकी भाई पसंद ही नहीं है। मतलब शुरू से मैंने कभी डकी भाई को देखा ही नहीं। वो जो क्लिप्स आ जाते हैं तो आ जाते हैं। मुझे आज तक मैंने डकी भाई को किसी उस डकी भाई एज अ पर्सन नहीं पसंद, इनका कंटेंट नहीं पसंद। ये 2 अलग चीजें हैं। देखिए, दोनों अलग चीजें हैं ना। मुझे एज अ पर्सन डकी भाई पसंद है ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे पसंद है। रजब भट्ट से क्या लेना चाहेंगे? रजब भट्ट से मैं कॉन्फिडेंस लेना चाहूंगा। जो वो कर रहा होता है, फुल कॉन्फिडेंटली कर रहा होता है, वो चीज अगर मेरे अंदर 30% भी आ जाए ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उसमें वो चीज बहुत अच्छी है। ओके, एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना चाहेंगे? एस्ट्रोलॉजी से मैं ये लेना चाहूंगा कि बहनों में जितनी मोहब्बत के साथ ये लोग रह रहे होते हैं ना, तो वो लेना चाहूंगा कि वो क्वालिटीज मुझ में आए, ताकि मैं भी अपनी बहनों को उसी तरह प्यार करूं जैसे वो लोग चल रहे होते हैं। मास सफदर से क्या लेना चाहेंगे? मास सफदर से ये लेना चाहूंगा कि इतना पॉजिटिव इंसान है और व्यूज के लिए वो वल्गैरिटी नहीं करता, लिमिटेड चलता है। तो ये चीज मैं लेना चाहूंगा कि वो कैसे मैनेज करता है, ये आइडियाज उससे। ये अच्छी बात मास की है कि वो फैमिली कंटेंट बनाता है तो उसमें वल्गैरिटी नहीं होती। बिल्कुल। जुनैद अकरम से क्या लेना चाहेंगे? मैं इतना फॉलो नहीं करता उनसे, तो मैं उनसे फॉलो बैक लेना चाहूंगा। क्यों मुझे फॉलो करते हैं? भाई बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दे दिए। इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। भाई आपके अंदर हल्का फुल्का ना, हमें लग रहा है कि होस्टिंग का टैलेंट भी है, शौक तो है ना, तो हम आपको ये मौका देते हैं। कैमरा लगा हुआ है, ब्रेक आप लेंगे। ओके गाइस, तो हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद द नाइट शो विद अयाज शमू। आते हैं फिर। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज शमू। मेरे साथ मौजूद हैं तहरान गौरी। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। कुछ नाम लेंगे आपके सामने कंटेंट क्रिएटर्स के, आपने अपनी चॉइस बतानी है हमें।
अच्छा, मुझे दो में से एक चूज करना है। जी। ओके, ठीक है, रेडी हैं? यस। ओके जी, मास सफदर या लारेब खालिद? मास सफदर। मास सफदर या महानूर शेख? मास सफदर। मास सफदर या डकी भाई? मास सफदर। मास सफदर या सलमान नुमान? मास सफदर। मास सफदर या रजा समो? मास सफदर। मास सफदर या रबीका खान? मास सफदर। मास सफदर या हुसैन तरीन? मास सफदर। मास सफदर या रजब भट्ट? रजब भट्ट। रजब भट्ट या सिस्ट्रोलॉजी? रजब भट्ट। रजब भट्ट या नदीम नानीवाला? नदीम नानीवाला इज माय गुड फ्रेंड, बट रजब भट्ट। रजब भट्ट या जुनेद अकरम? रजब भट्ट। रजब भट्ट या नादिर अली? रजब भट्ट। रजब भट्ट या इरफान जुनेजो? रजब भट्ट। रजब भट्ट इज द किंग ऑफ कंटेंट क्रिएशन। वाह भाई, जबरदस्त। ओके जी, अब हैं कुछ एक्ट्रेसेस। एक्ट्रेसेस। अब पता चलेगा इनका, हैं? कुछ को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, तो देखूंगा मैं पहले क्या है, कौन है। ठीक है, बहुत देख लें, सफाई दे रहे हैं, पता सबको होता है, पता सबको होता है, ड्रामे का। ओके जी, रेडी हैं? हिबा बुखारी या मोमिन इकबाल? हिबा बुखारी। हिबा बुखारी या सारा खान? सारा खान। सारा खान या रबिया कुलसूम? सारा खान। सारा खान या कोमल मीर? सारा खान। सारा खान या रमशा खान? सारा खान। सारा खान या उष्ना शाह? सारा खान। सारा खान या दुर्रे फिशा? सारा खान। सारा खान या कुबरा? सारा खान। सारा खान या इकरा अजीज? सारा खान। सारा खान या माया अली? सारा खान। सारा खान या सजल अली? सारा खान। सारा खान या हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया आमिर बहुत अलग है जो बात है। बहुत अलग है। अलग मतलब वो मुनफरिद लग रही होती हैं, अगर एज अ व्यूअर देखें आप सारी एक्ट्रेस से थोड़ी सी। ओके जी, हानिया आमिर या महविश हयात? हानिया आमिर। हानिया आमिर या आयजा खान? हानिया आमिर। हानिया आमिर या माहिरा खान? हानिया आमिर। हानिया आमिर या सबा कमर? हानिया आमिर। हानिया आमिर या यमुना जैदी? हानिया आमिर। हानिया आमिर इज द हानिया आमिर को कोई बीट नहीं कर सकता, अगर प्यारेपन में भी, और एक्टिंग स्किल्स तो उनके है ही ज़बरदस्त, और प्यारी तो वो हैं बहुत। ओके जी, अब अगला गेम है, आपके कुछ कुलीग्स हैं, कुछ दोस्त हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकत और सकरात को मद्देनजर रखते हुए उनका पासवर्ड गैस करना है। पासवर्ड गैस करना है। किस तरह आईडी के पासवर्ड उन्होंने रखे हुए होंगे? पासवर्ड बड़ी सीक्रेट चीज होती है, वो इंसान के अंदर का चीजें को बड़ा ना रिफ्लेक्ट करती है। बहुत कुछ हो सकता है ना, जो बात है, अजीब ना? अजीब भी हो सकते हैं। अजीब अजीब हो सकता है, हम वही अजीब ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। ओके जी, सलमान नुमान का पासवर्ड क्या होगा? सलमान नुमान का पासवर्ड हो सकता है सलारा.97। सलारा? सलारा। भाई सलारा, सलमान। सल तो सलमान का आ गया, आरा सारा? नहीं, वो सलमान समझ जाएगा सारा कौन है। जहां आरा। ओके, शहीर खान का पासवर्ड क्या है? शहीर थोड़ा सा स्मार्ट है, तो शहीर का पासवर्ड हो सकता है जैसे अपने स्कूल का नाम रख सकता है, शायद वो जो भी उसके स्कूल का नाम हो उससे कनेक्ट कर हाँ, ले। वो पढ़ा लिखा बच्चा, स्कूल का नाम शहीर थोड़ा सा मतलब इस चीज में है, वो नर्ड कोई- है। वो ऐसा पासवर्ड नहीं रख सकता कि जिसकी वजह से मैं उसको जज करूं, तो वो ऐसा रख सकता है कि हफ्सा खान पासवर्ड, अपनी ही वाइफ का नाम पासवर्ड रख दे। हफ्सा खान, ठीक है, हो सकता है। हुसैन तरीन का पासवर्ड क्या होगा? हुसैन का पासवर्ड हो सकता है हुसैन आए हैं। सैनू। सैनू। हुसैन ने अपना पासवर्ड रखा हुआ है सैनू। सैनू। वेरी गुड। मास सफदर का पासवर्ड क्या होगा? मास ऑफ द वर्ल्ड। मास सफदर वर्ल्ड। ओके। लारेब खालिद का पासवर्ड क्या होगा? अपने बेटे का नाम रख सकता है, बड़ी मोहब्बत करता है वो अपने बेटे से, अबराश से, तो हो सकता है अबराश 1। ठीक है। अरीशा सुमरू का पासवर्ड क्या होगा? अरिशे आई एम द बॉस। आई एम द बॉस। ओके। ईशा हुसैन? ईशा हुसैन का पासवर्ड तो बदलते रहते हैं ना, मतलब चेंज करती रहती है हिंदी। बता दो। मुझे नहीं पता, पासवर्ड बदलते रहते हैं कुछ लोग, पासवर्ड चेंज क्योंकि आईडीज बहुत लोग लॉगिन कर लेते हैं, तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। जरना फातिमा का क्या होगा? वो अपने हस्बैंड के नाम रखेगी, जाहिर है लारेब का नाम रखेगी। ठीक है। लारेब फातिमा, सॉरी लारेब खालिद। लारेब फातिमा। ओके जी, रबीका खान का पासवर्ड क्या होगा? रबीका का वही होगा, सैनू आए हैं। ओके जी, महानूर शेख का पासवर्ड क्या होगा? उसका भी पासवर्ड ये हो सकता है, क्या हो सकता है यार उसका पासवर्ड? खूबसूरत ही पासवर्ड होगा उसकी तरह, उसका आई एम खूबसूरत। आई एम ब्यूटीफुल। आई एम ब्यूटीफुल। ओके जी, थैंक यू खूबसूरत सो तो है। मच भाई। हमने आपका कहते हैं ना कि वो स्किट्स में और व्लॉग्स में आपकी अलग अलग पर्सनालिटीज देखी हैं। जी। शायर भी आपके अंदर का देख लिया है, हम्म। आपके अंदर का हमने एक वो जो कहते हैं ना कंटेंट क्रिएटर भी देख लिया है। सिंगर नहीं देख सके हम आपका, सिंगर मेरे अंदर है ही नहीं। आज हम निकालेंगे। ये आप हेडफोन पहन लें,
अबे यार ऐसा नहीं कर रहे, कुछ अच्छे अच्छे गाने आपके सिंगर की जगह ऐसा ना हो ना ये बिल्कुल बिल्कुल अली खान निकल जाए। चाहत से बेहतर निकलेगा, मुझे इतना पता है। पहला गाना। पल पल जीना मोहाल तेरा, तेरे बिना सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा करनी जाना मैं हाल था, तेरा इंतजार मेरे ख्वाबों खयाल करके सोला सिंगा, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, दिल क्यों पाता नहीं, आहा, ते वादे में नजर मनाता नहीं, चेहरा मजर मिलाना नहीं, दे मेरा नजर क्यों आता नहीं, सोनिया यूं तेरा शर्माना मेरी जान क्या लगे, कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान ना कहे, आहा, मेरा नखरा अपने क्या करे। मुझे आगे पंजाबी मुझे इतनी आती नहीं है, हो गया, मुझे इतनी लंबी पंजाबी नहीं आती। अच्छा गया, वेरी गुड। इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकता था। अगला गाना। सॉरी। तुम कहाँ पे देखो आज आके आस्तों में, आहा, दिल खो रहा है चल दिए, तुम कहाँ पे देखो आंखों में, ये दिल खो रहा है की गई जिंदगी में खो गई, उम्मीद जो ब्रेक लग गए भाई इसके। अबे वो इतनी स्पीड फ्लो में जा रहा है ना, मैं नहीं गा पा रहा। हम ऐसा लगाते हैं, बहुत स्लो होगा, स्लो गाना लगा दे, ठीक है, हाँ। बहुत स्लो लगाते हैं आपके लिए जी। ओए होए हाय हाय, ओए होए हाय हाय, ओए होए बदुपति बदुपति बदुपति, लड़ी बदुपति, मौका मिले कदी कदी, जल्दी तिसने देखी मजा ले अचदा, हाय हाय होए 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 होए। यार वाह यार, सलमान भाई, भाई शाहरुख भाई, आमिर भाई, मैं आपको क्या नाम दूं, मतलब आप तहरान बोल सकते हैं। नहीं भाई, मतलब आपने तो ना, मतलब मैंने चाहत क्या ही वायरल होगा। मैंने इसका गाना इससे ज्यादा अच्छा गाया है ना वैसे। हाँ, ये जो आपने गाना चलाया है अभी, ये मुझे लग रहा है मैंने इससे ज्यादा अच्छा गाया है, ऐसा ही है। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए वो जिंदगी में। उतार दो, हेडफोन उतार दो तहरान। थैंक यू सो मच, आपने अपनी इतनी सुरीली आवाज से हमारे कान की सर्विस की। बस ये आपने मुझे फरमाइश की तो मैंने कहा यार बहुत जरूरी था ये, पता है मुझे कल से कम सुनाई दे रहा था, मेरी बिल्कुल सही आवाज, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच तहरान, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, बहुत मजा आया। और जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा गाइस, अगर जिसको भी कंटेंट क्रिएटर बनना है या कोई भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपने आप को पॉजिटिव रखे और अपने सर्कल को शॉर्ट रखे और अपने काम पे फोकस रखे इंशाल्लाह। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ऐसे ही काम करते रहे इंशाल्लाह, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। और फिर इसी के साथ मिलते हैं दूसरे शो में, और इसी तरीके से प्यार करते रहे। लव यू। शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में, इन शॉर्ट इन्होंने ये कहा, शॉर्टकट्स नहीं है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल सिर्फ मेहनत। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, या सुन खाना।